हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया हैं। मैं भी बढ़िया हूँ और मस्त एकदम। तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। मैं एक अभी जो हूँ सीए इंटर का स्टूडेंट हूँ। सीए यस। एंड फाइनली मैं पास हो चुका हूँ। स्क्रिप्ट लिखिए भाई इधर, है ना। जो चीज़ मुझे आपको बतानी है इसके अंदर कि वाई फोर्थ अटेम्प्ट में मैं क्यों पास हुआ एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि मैं 3 जो पहले मैं अटेम्प्ट दे चुका था उसके अंदर मैं फ़ेल हुआ हूँ। बेसिकली अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ टाइम टू वॉच माय वीडियो तो आप देखिए, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पढ़ाई छोड़कर मेरी वीडियो देखें। सबसे बड़ा रीज़न मेरी फेलियर का 3 बार, फेलियर तो नहीं बोलेंगे, इस एग्ज़ामिनेशन जो फाउंडेशन मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे उसमें फ़ेल होने का जो रीज़न है, पहला रीज़न ये है कि कंसिस्टेंसी। अब ये मैं वो नहीं बोल सकता कि भाई मेरा कोर्स कंप्लीट, ये वाली बातें मैं रोना गाना नहीं करूँगा कि मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट था, दूसरे अटेम्प्ट में पेपर ऐसा दे दिया था। ऐसे टोटली यार मैं ही मतलब उसका रीज़न हूँ कि मैं ही कंसिस्टेंट नहीं था। मैं ही लापरवाह, आलसी और जिम्मेदारी ना लेने वाला इंसान, ऐसा बोल सकते हो, था। तो मैं फ़ेल हो रहा था। इट्स टोटली अबाउट कंसिस्टेंसी। आई थिंक सब कुछ कंसिस्टेंसी है। एंड जब मैंने अपना मई 25 की एग्ज़ाम मैंने दी थी तो मैं श्योर था कि मैं मैथ के पेपर में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया कि मैथ के पेपर जब मैं दे के आ गया, मैंने मार्क्स मिलाए, मैं फ़ेल हो रहा था उसके अंदर, लेकिन हाँ मैं पास हो गया। मैं मई के पेपर के मैथ के अंदर में पास था, लेकिन मेरा एग्रीगेट नहीं बना था, 195 था। मैं आपको अपना पहले का रिज़ल्ट भी बता दूंगा। तीनों रिज़ल्ट अभी आपको शो हो रहे होंगे, है ना। ये शायद ये वाला मई का है और ये वाला सितंबर का है। अगर इसमें आ रहा हो फ्रेम में तो मैं बता दूंगा आपको। एंड 195 आए थे, 39 थे लॉ के अंदर, 40 थे मैथ के अंदर और कुछ इकोनॉमिक और इसमें भी थे मार्क्स। तो वहाँ पर भी मैं वहाँ पर हो गया था, मई के अंदर मैं फ़ेल हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइम बर्बाद अपना बिल्कुल भी नहीं किया। एंड लॉ का थोड़ा सा रहता है ना, मतलब न्यू सब्जेक्ट है लॉ को। राइटिंग प्रैक्टिस, आप बहुत लोग बोलते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, अच्छा मैं बोलता हूँ कि रीडिंग प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को 20 बार रीड कर लेते 20 दिनों तक तो वो आपको याद हो ही जाती है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं फिंगर पे अपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को याद कर सकता हूँ, जैसे कि लॉ, सेट ऑफ ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे ये सारी चीज़ें तो ओके। मैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम भी बता सकता हूँ कि उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस करंट सिचुएशन में, 7 पहले थे। एंड आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। मतलब एक्चुअली मैंने क्या है, रीडिंग के साथ में भी मतलब मैं स्ट्रीम्स करता था। अगर आप देखोगे जाकर तो उसके अंदर मैं अपना एक सीक्वेंस बनाता था कि पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की रीडिंग एंड राइटिंग भी करनी है। जैसे कि यार वो एक अपना ओवरव्यू कैसे बनाता है, आईसीआई का ओवरव्यू के अंदर टॉपिक की हेडिंग दे रखी होती है, इंटरनल अंदर का मैं सोच के खुद वहाँ पर लिखता था और फिर मिटा देता था ऐसे फिजिकल अपना ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब ऐप वगैरह के अंदर जो आप सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर मिट जाता था, तो इजी पीजी। एंड वो वाली चीज़ मुझे बहुत काम करी है। राइटिंग प्रैक्टिस मुझे लगता है कि इतनी वो मतलब जिसका वो बना के रखा है ना कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, रीडिंग प्रैक्टिस करो ज़्यादा। रीडिंग मतलब डेली पढ़ो बस। डेफिनेटली अगर आप 8-9 दिन लॉ को पढ़ लोगे तो आई थिंक 10वें दिन या एक हफ्ते के बाद आपको वो सेम चीज़ याद आने लगेगी। जैसे कि मैं अभी भी अगर सोचूं तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आने लगेगी। जैसे कि पार्टनरशिप के अंदर यूनिट 1 के अंदर क्या चीज़, एसोसिएशन ऑफ 2 एंड मोर पर्सन, म्यूचुअल एजेंसी और अपना
पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें याद आने लगेगी। एंड अपना ये पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नोटिस देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है। और यूनिट 2 के अंदर जनरल हमारा रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर का क्या रिलेशनशिप होता है आपस में, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सपल्जन अभी तक याद है मेरे को, सेक्शन 33। और अगर मैं बहुत मतलब अभी भी यार बहुत सारी चीज़ें याद है। माइनर वाला पॉइंट सेक्शन 30 कि भाई माइनर लाइबिलिटी के बाद की उसकी क्या वो है, सॉरी अपना मेजर बनने के बाद उसकी क्या लाइबिलिटी है, क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी लिख सकता हूँ। क्या क्यों लिख सकता हूँ अभी भी, क्योंकि अभी लगभग रिज़ल्ट आए 3 नवंबर, 3 नवंबर को आया था। आज कितनी तारीख है, आज ज़्यादा हो गई है, आज है हमारी 24 नवंबर। तो मतलब लगभग अरे और 1 महीना वो भी तो जोड़ो भाई अपना रिज़ल्ट आने तक का। तो बहुत सारी चीज़ें आज भी मुझे याद है। 50-60 दिन के बाद भी मैं अगर वो सारी चीज़ें याद कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं रीडिंग के बलबूते पर, देखो मैं ऐसे बड़े बड़े वर्ड को अगर यूज़ करूँ तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि मैं उस लेवल का हुआ नहीं हूँ। लेकिन डेफिनेटली रीडिंग प्रैक्टिस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। एंड जो जर्नी रही है मेरी, पहले मैंने कंप्लीट किया अपना अकाउंट्स, आराम आराम से नोट्स बनाता था, लॉ पढ़ता था, पूरे नोट्स बनाता था। मैं नोट्स को फिर फेंक दिया, मतलब नोट्स फेंक नहीं दिया, मतलब अपना नोट्स मैंने यूज़ ही नहीं किया पढ़ने के अंदर। यस, नोट्स मैंने पढ़ने के अंदर यूज़ ही नहीं किया जो मैंने रेगुलर नोट्स में बनाता था लॉ के। बेसिकली एक्चुअली क्या, लॉ को याद करना है तो समझ लो, 2-3 बार लिख लो, फिर रोज़ ऐसा ही करना है, रोज़ रोज़ लिखना मत, फिर सिर्फ हाईलाइट पॉइंट लिखते रहना। जैसे कि लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन लिखा, नीचे आ गए इंडियाज़ लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिकल सोशल, ये लिख लिया, फिर नीचे आ गए सोर्सेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये लिख लिया, नीचे आ गए। तो ऐसे ऐसे पूरा आप समझ रहे हो वो सीक्वेंस, या फिर आप फिंगर पे ऐसा करके, मतलब ऐसे आपको याद होना चाहिए कि भाई ये फर्स्ट थिंग ये है कि एक्सपल्जन के अंदर कंसेंट होना चाहिए मेजोरिटी का। उसके बाद आपके उसके अंदर होना चाहिए आर्टिकल्स के अंदर कि भाई कर सकते हैं एक्सपल्जन। और गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में 3 चीज़ें होती हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। गुड फेथ में 3 चीज़ें होती, गुड फेथ के अंदर अपने पार्टनरशिप के लिए होना चाहिए, और नोटिस देना चाहिए, और एक और वो कुछ वर्ड है, अपॉर्चुनिटी टू बी बीइंग हर्ड याद आ गया। यस, सो बेसिकली बात तो यही है कि रीडिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस का एक कॉम्बिनेशन बनाओ। रीडिंग रोज करना है, राइटिंग प्रैक्टिस कभी कभी उस रीडिंग की कर लेना है। ओके, नाउ जर्नी मैंने आपको बता दी कि भाई पहले मैंने अकाउंट्स कंप्लीट किया, आई थिंक सो अपना सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया था जन पे मेरा पूरा सब्जेक्ट, मेरा पूरे कोर्स कंप्लीट हो चुका था। जन के बाद में मई मैंने दिया है, जो कि मैं एज पर फेल हुआ हूँ। सितंबर में मैं 25 में पास हो गया, और पिछले सितंबर में मैंने जब एग्ज़ाम दी थी तो ऑब्वियसली मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। मैं पढ़ता कितने टाइम था, मैं अगर सच्ची बताऊँ तो अपना सितंबर 25 में भी लगभग 5 घंटे रोज़ मान लो, या 4 घंटे रोज़ मैं स्ट्रीम करता था। तो स्ट्रीम में ही मैं 2 घंटे 3 घंटे मैं लॉ बोलते बोलते रिवाइज करवाने का, या फिर बोले तो एक स्ट्रीम करता था कि मेरे साथ पढ़ो ऐसा करके। मैं नहीं रिकमेंड करता कि कोई मेरे साथ आकर अपना टाइम, या फिर जैसे कि जिसको समझ नहीं है वो अपना बर्बाद करे। एंड बस यही करता रहता था मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर, और पढ़ता रहता था अपना, और ऐसा बोल बोल के पढ़ता था ऐसा। ओके, एंड अकाउंट्स के लिए मैं टिप्स दूंगा, शॉर्ट नोट मैं इधर राइट साइड में अटैच कर दूंगा। कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो अगर आपका मन हो तो। ये बेस्ट चीज़ है, आप रेगुलर कॉपी मत खोलो, बस ये बना लो एक बार, 1 महीने के अंदर बना लो सारी चीज़ें। और उनको फिर आपको अगर जैसे कि और सुंदर बनाने, तो एक्चुअली क्या है, जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़, मन से लिखते हैं, मतलब एक्चुअली मूड में लिखते हैं, और हमारा जब हम लिखते हैं तो हमारा फुल कंसंट्रेशन उसी कॉन्सेप्ट पे होता है। तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाते, जब शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि भाई इसको लास्ट दिन पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में और अच्छी तरीके से फॉर्मेटली घुस जाती है अंदर, है ना। तो शॉर्ट नोट को 2 बार बना लेना आप लोग, है ना। और शॉर्ट नोट एक फार्मूला की तरह आप याद कर लो ये अच्छा, अपना फाइनल अकाउंट या
9 चैप्टर 9 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ये डेटर वगैरह क्रेडिटर वगैरह बनाने रहते हैं। डेटर से सेल्स आती है, क्रेडिटर से परचेजेस आती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके आप ये राइट साइड में लगा दूंगा मैं वो सारी चीज़ें। एंड लॉ के अंदर मैंने आपको टिप्स दे दी कि भाई रीडिंग अच्छे से लो, डेली रीडिंग लो। इकोनॉमिक्स में शॉर्ट नोट्स यूनिट वाइज जाओ। जैसे कि एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे चैप्टर हैं जिनकी पहली यूनिट बहुत ईजी है और उनको समझना, जैसे कि किनीशियंस थ्योरी चैप्टर 6 यूनिट 2 थोड़ी मुझे टफ लगी, यूनिट 1 थोड़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूनिट 2। अब जैसे कि हो सकता है ना आपको भी वो यूनिट ज़्यादा अच्छी लगी हो, तो मेरा क्या मानना है कि यूनिट कंप्लीट करने पर उसका टेस्ट दे दो और यूनिट वाइज 4-4 पेज के स्टेपलर करके नोट्स बना लो यूनिट वाइज। तो ऐसे करके आप रोज़ उसकी रीडिंग लोगे एंड आप लोग आराम से यूनिट वाइज उसको पढ़ो। मतलब बेसिकली ये है कि आप पे बर्डन पूरे चैप्टर का आप मत डालो, यूनिट वाइज बर्डन डालो और यूनिट वाइज ही आप पढ़ो। जैसे डेली एक यूनिट कर लो 3 दिन तक, तो यूनिट आप पूरी याद कर लो। या फिर यूनिट को जैसे बहुत सारे चैप्टर में जैसे कि चैप्टर 3 नहीं चैप्टर 4 यूनिट 2 वो कुछ सप्लाई और डिमांड का बना कर निकालना रहता है कि भाई प्राइस बढ़ेगी या क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें। एंड एक सबसे बड़ी चीज़ कि आप मुझ जैसे लोगों से टिप्स लेने आए हो, आप खुद ही इसके बराबर, मतलब आपको क्या ज़रूरत है किसी की टिप्स लेने की यार? आपको क्या ज़रूरत है किसी की टिप्स लेने की? अच्छा, आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं फैकल्टीज़ की वो लिस्ट बना दूंगा ऐसे पेन से करके कि भाई ये, मैं वही ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, अपना पेज पर लेकर इधर देख लो आप फैकल्टी की, ये लॉ के लिए, ये इको के लिए, ये अकाउंट के लिए, ये अपना लॉ के लिए, अकाउंट लॉ इको मैथ के लिए। अच्छा, मैथ में कुछ नहीं बताया ना मैंने, तो मैथ का मैंने क्या किया था कि जैसे कि अभी तो अगर जन देने वाले हो आप, जन 26 अगर आप देने वाले हो, तो मुझे लगता है कि आपको ना मैथ के लिए तो 1 घंटा निकाल ही लेना चाहिए रोज़। बेसिकली क्या मैथ में क्या हो रहा है ना, पेपर लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया है एंड मेरे को लगता है कि आप अगर मैथ के अंदर पास भी नहीं हो पाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। मैथ के अंदर पास होना ही मुझे लगता है थोड़ा कठिन। मेरे 47 आए थे 47 मैथ में, तो मुझे मैथ का ही डर था बेसिकली। मुझे और किसी सब्जेक्ट का डर नहीं है, मुझे मैथ का ही डर था। तो मैथ में अब मैं आपको टिप्स क्या दूं, सारे सब्जेक्ट करने हैं लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ सकते हो, लेकिन दोस्त सारे सब्जेक्ट करने, मैथ को थोड़ा टाइम दो, मैथ को आराम से समझो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अपना प्रोबेबिलिटी आराम से समझो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये आराम से चीज़ें समझो, आराम से सब कुछ समझ में आता है। लॉजिकल चलो एंड लॉजिकल रीजनिंग भी है ना, और स्टैटिस्टिक्स अपनी थ्योरी, भाई थ्योरी को जैसे कि मैंने थ्योरी ऑब्वियसली लास्ट दिन सभी करते हैं, जैसा करते हैं लास्ट दिन 1 शॉट देख लिया थ्योरी का 1.5-2 घंटे का, और बस लास्ट में ऐसे स्लाइड करके एक बार और पढ़ लिया और बन जाती है। ये मैंने की थी, आप मत करना प्लीज़, कम से कम 3 बार तो ऐसा कर लो जो मैंने एंड टाइम पर, एग्ज़ाम के एंड टाइम पर किया था। तो आपको क्या करना है, थियोरी के आपको 2-3 आप अपने महीने के बीच में डाल लो, आप 3 बार आपको थियोरी रिवाइज़ करनी बेसिकली। अब मैं क्या ही मतलब आपको प्लान बताऊं यार, मतलब आप खुद ही बना सकते हो, है ना। और बस यही था भाई, और कुछ टिप्स वगैरह दे दी। मिक्सअप है वीडियो बहुत सारी, मैं अब पता नहीं क्या थंबनेल क्या लगाऊंगा कि भाई क्या हुआ क्या है ना। कंक्लूज़न मोटिव, भाई मेरे जैसे वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है पहली बात, और आप किसी के यूट्यूब चैनल पे जाओ और मेरे जैसी वीडियो देखो जो टिप्स दे रहा हो। आपको क्या ज़रूरत है आपको टिप्स देने की, आप खुद मतलब इतने वो हो कि आपको टिप्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि आप खुद फाउंडेशन में अगर आप जैसे कि फेल हो गए हो 14%, मुझे एक अच्छी बात है कि 14% रिज़ल्ट जो है 14% उसके अंदर मैं पास हुआ हूँ, बहुत अच्छी बात है। सबसे हिस्ट्री का सबसे कम रिज़ल्ट है आई थिंक भाई एकदम लग रहा है ख़तरनाक। और मैं क्या ही बताऊँ आपको मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है इंदौर के अंदर एंड मैं अर्ली बर्ड से ज्वाइन की है मैंने। तो मैंने कहा इस बार भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है, मैंने कहा अर्ली बर्ड ले लेते हैं
और वो की फीस जमा करी, शिफ्ट हो गया, या बोलो ग्रीन स्क्रीन। मैं बता तो रहा हूँ स्ट्रीम वगैरह करूँगा भी सही, अब इंटर के लिए भी करूँगा। एंड हियर इट इज़। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना दोस्तों। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेरी वीडियो दोबारा आकर देखें, क्योंकि एक स्टूडेंट ना दोस्त, अगर रियल बात बताऊँ तो टाइम वेस्ट यहीं पर करता है, किसी की भी वीडियो उठा रहा है, देख रहा है, टाइम बर्बाद ही हो रहा है ना। हियर इट इज़ द राइट टाइम। आप जब भी वीडियो देख रहे हो, मोबाइल छोड़ो, या मोबाइल के अंदर ही कुछ लगा लो पढ़ने वाला। अब आप बोलोगे, आपके पास 10 बहाने रहते हैं, अरे यार बैग वहाँ पर, अरे यार लाइट ही नहीं है, अरे यार इंटरनेट ख़त्म हो गया, अरे यार शादी आज तो। एक्चुअली क्या है, ये सारे माइंड जो है हमारा, ये पढ़ाई को ना करने के लिए बहुत सारे बहाने देता है। आप बहुत सारे, अरे यार कमर दुख रही है, आँख वो हो गई, हॉस्पिटल में है कोई, बेसिकली बहुत सारे बहाने देता है पढ़ाई ना करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में क्या, खोलना, तू मोबाइल है ना तेरे पास, तो वीडियो कैसे देख रहा है, ऐसे स्लाइड करो और बैक जाकर ऐसे स्लाइड करो, ऐसे लेफ़्ट से हटा दो मेरे को, और अपने नोट्स की PDF खोल के चालू कर दो पढ़ना। और फिर मतलब सब एक्चुअली क्या है, अभी सारी वो अंदर तक का लेवल का वो मांग रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। CA जो है, CA का एग्ज़ाम ठीक है, एंड करते हैं, चलो बाय, थैंक यू।